डॉक्टर दिनेश खत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। खत्री जी, यदि मैं गलत नहीं हूँ, आपने MBBS किया, डॉक्टर बन गए और उसके बाद आपका चयन हो गया आर्मी में। किस पोस्ट के लिए? सर, इसमें बड़े पीछे जाना पड़ेगा। 2016 में मैंने एज ए सर्जिकल स्पेशलिस्ट यहाँ पे ज्वाइन किया था। अस्पताल, जिस अस्पताल से आया था उसकी अपेक्षा एक छोटा सा अस्पताल था। 2020 में मैंने 5 साल अच्छा काम किया है, खूब सर्जरी की। 2020 में हमारे ज़िले के जो प्रदेश के माननीय स्वास्थ्य मंत्री थे, उस दौरान मैं यहाँ पे CMH बना। ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में दोनों में बहुत ऐसा था कि अपेक्षाकृत जहाँ होना चाहिए वो चीज़ नहीं थी। लेकिन उसके बाद जो प्रगति की जो यहाँ की वेला चली स्वास्थ्य विभाग में, चाहे हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हों, चाहे हमारे सिविल अस्पताल हों, उप स्वास्थ्य केंद्र हों, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हों और जिला अस्पताल हो, जो कायाकल्प हुआ है मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। यानी कि हमारे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर थे उनकी संख्या बढ़कर के 3 गुना हो गई। आज भी हमारे ज़िले में माननीय मंत्री जी के टाइम से लेकर के आज भी हमारे पास जो चुनाव चेंज हुआ उसमें भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हैं। ये हमारा किस्मत है, हमारे ज़िले का बड़ा सौभाग्य है। पूर्व में भी यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री जी रहे हैं। तब से लेकर के अभी तक जो कार्य स्वीकृत हुए, लगभग 74 हमारे पास ऐसे भवन हैं जो निर्माण चल रहा है, जिसमें से 20 के आसपास हमारा निर्माण पूरा हो चुका है, जिनका जल्दी ही हम लोकार्पण कर लेंगे। ये तो निर्माण की बात चल रही है। कुछ निर्माण ऐसे हैं जिनका कि लोकार्पण माननीय द्वारा किया जा चुका है। उप स्वास्थ्य केंद्र जहाँ जर्जर अवस्था में होते थे, आज भव्य यानी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में डेवलप हो चुके हैं। 176 हमारे पास हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। हमारे पास 18 फंक्शनल PSC हुआ करती थी, उसमें भी जर्जर थे। आज हमारे पास 36 प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, जो कि कुछ तो बिल्डिंगें बिल्कुल डेवलप हो चुकी हैं, कुछ बनने के करार पर हैं, काम सब जगह चल रहा है। हमारा सांची सिविल यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर था, उसको 100 बिस्तर का हमारा सिविल अस्पताल जो देखने लायक है वो बना है। इसके पास में ही हमारा देवनगर है। देवनगर में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर था, आज हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनके तैयार है, बिल्कुल उसका उद्घाटन के करार पर है। हमारा उसके बाद में आगे जाएं, गिरतगंज सिविल अस्पताल, बहुत शानदार बिल्डिंग है। बेगमगंज की बिल्डिंग 100 बिस्तर की, बहुत ही बढ़िया। हमारा सिविल अस्पताल बरेली बहुत अच्छा, मंडीदीप बहुत अच्छा, गौरगंज बहुत अच्छा, अब्दुल्लागंज बहुत अच्छा, सिलवानी की वाली बिल्डिंग बिल्कुल रेडी है, वो भी पोजीशन हमको लेकर के हमको उसका उद्घाटन करना है। हम जहाँ जहाँ जाएँ। इसके बाद आता हमारा मुख्य जिला अस्पताल। जिला अस्पताल में सर जितना कहा जाए उतना कम है, इतना बहुत बेहतरीन काम हुआ है। कोविड काल में 20 में ही हम कोविड चालू हो गया था, तो हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने एकदम खुली छूट दे रखी थी हमको कि तुमको जो करना है, जो आप लेके आओगे काम, वो हम पूरा करेंगे। डॉक्टर साहब, मेरा एक अहम सवाल ये है कि बुनियादी जो ढांचे हैं, जो सीमेंट कंक्रीट के स्ट्रक्चर हैं, ये तो खड़े किए जा सकते हैं, लेकिन जो बुनियादी स्वास्थ्य की बात करें कि ये ढांचे खड़े हो गए, लेकिन क्या वहाँ पर स्वास्थ्य मिल पा रहा है? और इसका आकलन ऐसे होगा, क्या जो केस रायसेन से भोपाल रेफर होते थे उनमें कमी आई है? सर, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। आज हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में जो हमारा मूल जो तत्व है वो निकल के आता है HR का। हमारे पास स्पेशलिस्ट की कोई कमी नहीं है, चाहे सर्जिकल स्पेशलिस्ट हो, ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट 2 हैं हमारे पास, गायनेकोलॉजिस्ट हमारे पास 3 हैं। उसमें भी बता दूं आपको, जो सर्जरी हमारे यहाँ भोपाल में 1-1 लाख रुपए में होती है, आज ही मैं और हमारे गायनेकोलॉजिस्ट ने लेप्रोस्कोपिक स्टेक्टोमी अभी हम करके ही आ रहे हैं वहाँ से। एक बार जोरदार तालियां बजती हैं, क्योंकि हम उस रायसेन की बात कर रहे हैं। एक दौर ऐसा था कि छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया गया और रायसेन से भोपाल रेफर किया जाता था। आज ऐसी स्थितियां नहीं हैं। सर, हमारे पास
ये सच है कि हमें टर्सरी स्केल में पहुंचाना पड़ता है कभी कोई पेशेंट, लेकिन हमारे पास उसके पहले बुनियादी ढांचे पूरे हैं। हमारे पास सीटी स्कैन मशीन है, हमारे पास 5-5 सोनोग्राफी मशीन है। इसमें एक आध कभी ख़राब हो जाती कभी, लेकिन चलती हैं। हमारे सारे के सारे जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सिविल अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में सारे के सारे जो इक्विपमेंट है वो चालू हैं। वहाँ पर हमारे मेडिकल ऑफिसर्स और स्पेशलिस्ट बाकायदा काम कर रहे हैं। हमारे टेक्नीशियनों की कोई कमी नहीं है सर हमारे पास, यानी हर विधा के हमारे पास चिकित्सक हैं। ये सच है कि जब काम बढ़ता है छोटी मोटी कमियां तो होती हैं, लेकिन हम उसको पूरा करते हैं। बिल्कुल, आप उसको कबूल भी कर रहे हो, लेकिन लगातार उसको अपडेट किया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है। अब क्या लगता है आपको कि हमारा रायसेन स्वास्थ्य के बारे में हम यदि 10 में से नंबर दें तो कितने नंबर देंगे, और भविष्य की प्लानिंग क्या है आपकी? सर, भविष्य की योजना तो हमेशा बढ़ते जाते हैं। हमारे माननीयों ने यहाँ पर मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करा लिया है, टर्सरी स्केल का होगा। हमें बाहर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी विधा के पेशेंट को, और संभावनाएं तो अपार होती हैं। चूँकि हमारा जो जिला है ना, राजनीतिक तौर पर तो हमको बहुत अच्छा मिला। हमारे इस ज़िले से माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे ये लोकसभा पड़ती है, हमारे 3 हमारे पास स्वास्थ्य मंत्री जी रहे यहाँ पे, हमारे जिलाध्यक्ष भी बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा उनका जो समावेश और मार्गदर्शन रहता है। और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हमारे तीनों माननीय विधायक हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी हैं, हमको मिलता रहता है। दूसरा क्या है, भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सुंदर है, वन है। इसके अलावा हमारे पास ज़मीन बहुत अच्छी, यहाँ की उपजाऊ ज़मीन मिलती है। हमारे पास सांस्कृतिक धरोहर है यहाँ पर। हमारे पास चाहे भीमबेटका हो, भोजपुर हो, सांची हो, और प्रॉपर जो रायसेन है वहाँ के जो लोग हैं बिल्कुल गंगा जमनी तहजीब में जीते हैं। सभी तरह के लोग रहते हैं, मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी चीज़ में पीछे हैं। ये रायसेन आगे बढ़ेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। यानी शारीरिक स्वास्थ्य के साथ आप मानसिक स्वास्थ्य की बात भी कर रहे हो, सामाजिक स्वास्थ्य की भी आप बात यहाँ पर कर रहे हैं। भविष्य की प्लानिंग क्या है आपको कि रायसेन को अब चूंकि एक बेसिक बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो आपको मिल चुकी हैं, अब भविष्य की प्लानिंग क्या है? आज से हम जब 2028 में 2029 में बात कर रहे होंगे तो हमारा रायसेन कैसा होगा स्वास्थ्य के क्षेत्र में? ये बिल्कुल हम लोग सोचते हैं जब हमारा मेडिकल कॉलेज होगा, हमारे पास टर्सरी लेवल की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, हमारे पास और भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, हमारे पास स्पेशलिस्ट आएंगे, सुपर स्पेशलिस्ट आएंगे। तो और हमारे पास सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास पूरा राजनीतिक सहयोग हमें हमेशा मिलता रहा है। तो हमें कोई ऐसा लगता नहीं कि हम पीछे रह पाएंगे। हम अन्य जिलों की यानी जो कैपिटल हैं उनकी तुलना में हम कहीं पीछे नहीं रह पाएंगे, ऐसा हमारा सोचना है। एक इस स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजी अस्पतालों की भूमिका पर भी तमाम सवाल उठते रहे हैं अलग अलग जिलों में। हम रायसेन के बारे में जानना चाहेंगे कि यहाँ के जो निजी अस्पताल हैं उन पर सवाल ना उठें, आपकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था क्या है, दौरे कब होते हैं, कैसे होते हैं? हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर प्राइवेट अस्पतालों की आवश्यकता होती है। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास, प्रॉपर ज़िले में नहीं थे, लेकिन आज हमारे पास 5 प्राइवेट अस्पताल इस रायसेन में हैं। 27 हमारे पास प्राइवेट अस्पताल मंडीदीप, बरेली और एक बेगमगंज में भी खुला है। इनको रजिस्ट्रेशन देने का जो तरीका है, हम विधिवत तरीके से उनका इंस्पेक्शन करते हैं, पैनल करते हैं, उसके बाद ही हम उसको रजिस्ट्रेशन देते हैं। इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है कि रजिस्ट्रेशन देने के मामले में हो सकता है मैं कहूँ थोड़ा सा सख्त हूँ। विधिवत उनकी जांच होती है, विधिवत अगर उनके यहाँ संस्थान उपलब्ध होंगे, जो चीज़ उपलब्धता है उसी की हम लोग परमिशन देते हैं। हमारे पास कुछ दिन पहले सवाल उठा था कि हमने एक 100 बिस्तर का अस्पताल था, उसको रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया था क्योंकि वो उस दायरे में नहीं आता था। तो हम जितने भी संस्थान हैं उनके इंस्पेक्शन भी करते हैं। हर 3 महीने में हमारे दल जाके इंस्पेक्शन करते हैं। प्राइवेट सोनोग्राफीज और दूसरे पैथोलॉजीज हैं उसकी भी हम जांच करते हैं। हम मौका नहीं देना चाहते कि किसी प्रकार की कोई परेशानी हो। जो निजी संस्थान होते हैं उनकी पहुंच तो ऊपर तक होती है, तो जब सख्ती होती है तो प्रेशर तो आता होगा आपके पास, लेकिन उनको हम कर लेते हैं, समझा देते हैं। हमारे ऐसा नहीं आया कि हमको प्रेशर आया, हमें बताते हैं कि ये देख लीजिए,
लेकिन हम उनको बता देते हैं हमारे माननीयों को, क्योंकि उनके पास आते हैं लोग मिलने आएंगे, अपनी बात तो कहेंगे ना। जब हम अपनी बात कह देते हैं तो हमें ऐसी कोई परेशानी नहीं आती। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और लल्लूराम के .com के इस मंच से आप रायसेन के जो आपके हेल्थ के वर्कर्स हैं और आमजन हैं, उनसे क्या अपील करेंगे? सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकारी जो हमारा संस्थान है, हमारे सभी संस्थान हैं, उनमें उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये सच है कि कुछ समय लगता है क्योंकि हमारे पास फुटफॉल बहुत है, परंतु जितनी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं उतनी आपको प्राइवेट संस्थानों में नहीं मिलेंगी। हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं सुविधाएं। कहीं पर भी अगर कोई समस्या आए तो आप हमें डायरेक्ट कॉल करें और मैं आश्वस्त करता हूं आपको कि मैं हमेशा आपका कॉल उठाता हूं। हमारे पूरे के पूरे जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं, हमारे सिविल सर्जन हैं, उनसे हमारा सामंजस्य बना रहता है। हम कोशिश करते हैं कि हमारी सुविधाओं में किसी प्रकार का कोई व्यवधान पैदा ना हो और हम अपेक्षा करेंगे कि आप हमें सहयोग करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए डॉक्टर दिनेश खत्री जी, जो आमजन से भी अपील कर रहे हैं कि रायसेन में स्वास्थ्य के हिसाब से पर्याप्त संसाधन, पर्याप्त सुविधाएं और बुनियादी जो सुविधाएं मौजूद हैं। कहीं आपको कोई दिक्कत है तो सीधे कॉल कर सकते हैं आपको। बिल्कुल सर, मैं हमेशा कॉल उठाता हूं सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा में शामिल होने के लिए।